सत्य सनातन में स्वागत है और अभिनंदन। आज भगवत प्राप्ति में जो त्याग नाम का एक विचार है, भाव है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। संसार में मनुष्य जन्म लेता है, उसका स्वाभाविक जीवन है कि भोग करना। तो जीव ही भोग के लिए जन्म लिया है, जीव जीव को बनाता है, भोग करता है। लेकिन भगवान की प्राप्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में ये जो भोग है, ये जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये बड़ी बाधा होती है। और भोग का जस्ट उल्टा त्याग होता है। जरूरत की चीज़ प्रकृति कहती है, परमात्मा कहता है कि संसार में आए हो तो जरूरत की चीज़ तक ही रखो। जरूरत से ज़्यादा रखोगे तो बीमार होगे, नुकसान होगा, नींद नहीं आएगी, कष्ट मिलेगा आपको। लेकिन ज़रूरत भर जरूर रखो। तेन तक तेन भुंजिता कहा जाता है। त्याग पूर्वक इस संसार का उपभोग करो, त्याग पूर्वक। सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन वो उसमें से कितना हिस्सा तुम्हारा है बस उतना ही समझो। तेन तक तेन भुंजिता कहा गया। तमाम चीज़ें रहती हैं जो बड़ी मन को छूती रहती हैं, और मन और त्याग का बड़ा दूर दूर का रिश्ता है। दोनों एक शत्रु की तरह होते हैं। मन कहता है लड्डू खा लो, मिठाई खा लो, इधर मन भागेगा। और नहीं, त्याग कहता नहीं खाना है, शुगर है, बीमारी है, मर जाएंगे, बीमारी बढ़ जाएगी। तो त्याग देंगे तो स्वास्थ्य ठीक होगा, और मन की बात मानेंगे तो खराब हो जाएंगे। तो त्याग के माध्यम से भी परमात्मा के रास्ते में मान सम्मान, अहंकार, ये सब चीज़ें क्या है? इस संसार में आए हैं तो भोग करेंगे तो ये स्वाभाविक आएगा। मान सम्मान की भावना आएगी, अहंकार की भावना आएगी, घमंड की भावना आएगी, पद प्रतिष्ठा पाने की भावना आएगी, शरीर का बल, धन का बल, ये सब के अहंकार आ जाएंगे मन के अंदर। ये स्वाभाविक है। इन सब को एक ही चीज़ से नियंत्रण किया जाता है कि इसको संयमित उपभोग किया जाए, संयमित किया जाए, नियम से किया जाए। इस पर बहुत आश्रित जीवन ना बनाया जाए। भारत में, हमारी भारतीय संस्कृति में त्याग को महान बताया गया। महात्मा गांधी ने सब कुछ छोड़ दिया तो घर घर फोटो लगा हुआ। राम राजा थे और जब जंगल गए, तपस्या किया, दुष्टों का विनाश किया तो भगवान दर्जा मिला। भगवान बुद्ध राजा थे, जब उन्होंने घर पाठ, मोह माया, बाल बच्चे सब त्याग दिया तो परमात्मा बन गए, ईश्वर बन गए। इसी तरह भगवान कृष्ण है। इसी तरह हमारे ऋषि मुनियों की एक श्रृंखला है। इसी तरह हमारे क्रांतिकारी जो आज़ाद कराए अपने देश को गुलामों से, विदेशियों से, उन्होंने जो सब कुछ त्याग दिया तब उनको पूजा जाता है। तो त्याग की भारत में पूजा होती है। भगवान की प्राप्ति में जरूरत की चीज़ रखिए, शेष जो विलासिता की चीज़ें हैं, मान अहंकार के बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उससे थोड़ा सा दूर रहिए। अगर इस चीज़ का तुलना अंदर से आप दिल से, हृदय से करते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए ठीक है, चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है, तो निश्चित है आपका जीवन परमात्मा की तरफ चलने का कार्य शुरू कर दिया। परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन अगर त्याग नहीं किया, ये जीवन के आदर्श है। त्याग हमारे जीवन का, हर व्यक्ति का जीवन का आदर्श है। भाई के लिए सर्वस्व त्याग दिया राम ने, भरत जी ने। माता पिता अपने संतानों के लिए कितना त्याग करते हैं। आप भी अपने पुत्रों, परिवार के लिए कितना त्याग करते हैं। तो त्याग करने में एक सुख की अनुभूति होती है। लेकिन कहीं हमारे भगवान की प्राप्ति में बाधा तो नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो अति नहीं करना चाहिए। अधिक खाने का मन करता, अधिक सोने का मन करता, आलस्य करने का मन करता है, तो इसको त्यागिए, इससे दूर रहिए।
बिना त्याग के सुख नहीं मिलता है, सुख के पीछे त्याग रहता है। वो सुख दूसरे तरह का है, अध्यात्म का है, निरहंकार है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, जो सदा सर्वदा आपको प्रसन्न रखने वाला सुख है। और ये सुख जो है भौतिक जो भोग करते हैं हम लोग, इससे क्षणिक सुख होता है। अभी भोजन पकवान बढ़िया मिल जाए, खा लिया तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन कल बात वो भूल गए कि आनंद कैसा था। वो क्षणिक सुख है। कपड़े मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए, कुछ मिल जाए तो क्षणिक सुख हो जाता है। तो क्षणिक सुख त्याग से नहीं आएगा, भोग से नहीं आएगा। और जो शाश्वत सुख है, अस्थाई सुख है, वो त्याग से ही आएगा। भोग से क्षणिक सुख आता है और त्याग से अस्थाई सुख आता है। भगवान अपने भक्त को, अपने जीव को सभी का कल्याण करना चाहता है, लेकिन वो देखता है कि धरती पर आया ये क्या करना चाहता है। जैसे बच्चे को हम समझाते हैं बार बार कि तुम्हारे उद्देश्य क्या है, तुम किस लिए पढ़ रहे हो, अपने पढ़ाई का लक्ष्य बनाओ। बच्चे को समझ में नहीं आती बार बार, वो आएगा, बस्ता फेंकेगा, घूमेगा, खेलेगा, इधर उधर चला जाएगा। बार बार कहोगे तो पढ़ेगा नहीं, उसके अंदर वो भाव नहीं जग रहा, अभी उसके अंदर वो समझ नहीं दिमाग में चल रही है। ऐसे मनुष्य के अंदर भी है कि हमारा जो अमूल्य जीवन है, परमात्मा ने बड़े सौभाग्य से में मनुष्य का तन दिया है, इसको हमें परमात्मा के मार्ग को पाने में लगाना है और इस संसार को भी व्यतीत करना है। संसार में रहना है तो खाना खाना होगा, परिवार है तो उसमें रहना होगा, लेकिन एक सीमा तक रहना है, एक बना के रखो दूरी। तो नज़दीक जाओगे तो फिर उसका असर हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ऐसा त्यागमय जीवन का अगर मन में भाव भगवान रखते हैं, जागृत होता है, प्रस्फुटित होता है, तो निश्चित है परमात्मा इसी जन्म में, इसी देह के द्वारा, इसी शरीर में हमें उनके दर्शन मिलेंगे, अनुभूति मिलेगी, उनका अस्थाई आनंद और सुख की अनुभूति होगी। वो सुख कभी एक बार मिलने के बाद खत्म नहीं होता। परमात्मा की कृपा एक बार हो जाए तो जीवन पर्यंत रहती है। परमात्मा एक बार आशीर्वाद दे तो जीवन भर रहता है। वो एक बार नहीं कि क्षण के खत्म हो गया, उसका असर हो गया, एक्सपायर हो गया, ऐसा नहीं करता। वो सदा सर्वदा हमेशा का हमेशा वो कायम रहता है। लेकिन उसको पाने के लिए बहुत सी चीज़ें त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। छोड़ना कोई अच्छी बातें नहीं, छोड़ना विकृतियों को, बुराइयों को छोड़ना है। और कहाँ से छोड़ेंगे? दिमाग से नहीं छूटेगा, मन से नहीं छूटेगा, दिल से छूटेगा। हृदय से आप किसी चीज़ कहे कि दिल से निकल गया तो निकल गया। तो जब दिल से कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो वह दिल में दोबारा जगह नहीं बना पाती। लेकिन मन से, बुद्धि से ये चालाक है, ये कभी कहिए आज व्रत रह ले और कोई बढ़िया चीज़ नहीं लाओ, खा ही ले। लेकिन आत्मा में आ गया कि नहीं, व्रत है तो व्रत है, तो फिर आप नहीं खाएंगे, कितना भी आपके पास ला के रखा जाए। आपका अंदर का जो दृढ़ता है, मजबूती है, स्वतः पैदा हो जाती है, भाव आ जाता है। यानी परमात्मा की कृपा, आशीर्वाद, उनकी इच्छा आप पर है। और जब ये आप अंदर से स्वयं सोचेंगे कि मुझे इस परमात्मा की कम से कम इस मनुष्य का तन मिला है, वो कहते तो हैं लोग, सब संसार कहता परमात्मा है, लेकिन है कहाँ? जरा मैं समझूं तो पहले अंदर से। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ मन लगाना पड़ेगा। मन तो लगता नहीं है, मन तो सांसारिक तरह की, जैसे शहद में मक्खी डूबी है, इसी तरह हमारा मन डूबा हुआ है। उससे निकलना पड़ेगा मन को, तब ये अनुभूति होगी, जब ये भाव पैदा होगा। और ये संसार में हमारे जीवन में जो घटित होता है, जो हो रहा है, इसकी भी अनुभूति होने लगेगी। आपको पता चल जाएगा कोई बात होने से पहले कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, आपको मालूम हो जाएगा। आदमी देखिए मरने के समय उसको 24 घंटे के अंदर भाव आता है, वो बातें बता सकता है कि अब मैं जाने वाला हूँ, मेरी इच्छा है, ये है, वो अजीब जैसे बातें करें। तो जब आपका ये सारे भाव मन लग जाएगा तो आपके अंदर सदा सर्वदा वो बातें चलती रहेगी। आप बुराइयों से बचेंगे, कमियों से बचेंगे। और ये कांटे हैं, ये कंकड़ीले रास्ते हैं, ये संसार जो है, इसमें आपको चलना है। ये आपके अंगारे हैं, इस पर पैर रख के चलना है, बच बचा के चलना, वहाँ तक मंजिल हासिल करनी है। अगर अंदर से दम है, दिल है,
भाव है, परमात्मा की कृपा है, तो निश्चित है वो लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। बार बार कहता हूँ, परमात्मा तब ये सब गुण देगा, आशीर्वाद देगा, जब आपका हृदय भाव शुद्ध होगा। किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, घर पड़ोस, आसपास के लोगों से मत रखो। वो सब परमात्मा की कृपा से उनके अंदर भाव जगा है, अपने आप ठीक हो जाएगा और आपका जीवन अच्छा सुंदर बनेगा। ऐसी इच्छा के साथ परमात्मा से प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बने। इसलिए जो परमात्मा मुझसे कराना चाहते हैं, मेरे अंदर भाव जगाइए, मैं उस काम को करने को तत्पर हूँ, ताकि मैं अपने जीवन को सही रास्ते पे ले चलूँ और अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करूँ। बस जय।